मतलब देखो आइडियाज तो हैं, है ना, और लोगों को मतलब सबको लगता है कि जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, लेकिन वही है कि अभी फिलहाल हम लोगों के पास उस तरीके के लोग अभी नहीं जुड़े हैं ना, तो जुड़ जाएंगे वो। उसमें हाँ वो तो थोड़ा इसको पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। मतलब आपको जो रुचि आ रहा है कंटेंट बनाने में, अगर वैसा टाइप का रुचि है तो उस रुचि पे फोकस करना जरूरी है। जिससे आपको मजा आ रहा है कि नहीं वो ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि ये एक दिन में वायरल होके ये एकदम एकदम फूट पड़ेगा। हुआ तो सर बहुत ऐसा कैरी मिनाटी का एक वीडियो हुआ था ऐसा, आपको हाँ, पता लेकिन वो वायरल तो हो गया वीडियो ना, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल कंटेंट है। आप एक इंटेलेक्चुअल टॉपिक ले रहे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि आज के दिन में, आपको गारंटी देता हूँ, आज के दिन ही सारे मीडिया चैनल अगर बोलने लग जाएं तो भी ये व्यवस्था परिवर्तन ऐसे नहीं होने वाला। उसके ऊपर बहुत चर्चाएं छिड़ेंगी, बहुत समझ में परिवर्तन आना पड़ेगा। जैसे इमेजिन कर लो कि एक जमाना था जब राजा का बेटा राजा होता था, और फिर अगर मतलब एक बार को कोई आके बोल दे कि भाई राजा का बेटा जो है राजा क्यों होगा, हमें इलेक्शन करना चाहिए, सिंपल सा बात है। लेकिन उसको समझने में भी लोगों को बहुत आगे पीछे होना पड़ा। हाँ, सबसे पहले तो राजा खुद उस व्यक्ति को मार देना चाहेगा, मरवा देगा। हाँ नहीं, वो वाला पार्ट अगर साइड भी कर दें तो लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग जैसे में से कोई राजा बन जाएगा, कैसी बात कर रहे हो। हाँ हाँ, वही ऐसे लोग करके बोलेगा रेजिस्टेंस होता है आइडिया बोलेगा के कि लिए। तू पागल हो गया है, राजा तो पैदा ही होता है राजा करने के लिए, हम लोग तो उसका दास है, प्रजा है, हम राजा कैसे हो सकते हैं, लोग बोलेगा। तो हाँ ये बात कौन सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन था उन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड ही, और वो समय लगा उस बात को चेंज होने में। जैसे चेंज हुआ फिर वो सब जगह हो गया दुनिया में, लेकिन इतनी सी बात के लिए हजारों साल लग गए। हजारों साल से इलेक्शन नहीं होता था, हजारों साल से राजा का बेटा ही राजा बनता हाँ, वो तो सुनते हैं कि जब ये क्या था, जब ये चाणक्य जी फैसला लिए थे पूरे भारत को एक करने के लिए, जब सिकंदर आया था, तो उसके भी पहले से तो ये चीजें चल रहा था ना। हाँ, वो तो शुरुआत हुआ था उस समय इस डर के साथ कि सिकंदर आ रहा है पूरे भारत को लूटने, राज करने, पूरी दुनिया को जीत कर आ रहा है, भारत में भी खून खराबा करेगा, कि इसको रोका जाए। तो वो तो उस समय आज से 2000 साल पहले शुरुआत था, उसके न जाने कितने हजारों वर्षों से ये व्यवस्था चली आ रही थी। बिल्कुल। तो ये और ऊपर से बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत पहलू हैं, इस पे बहुत रिसर्च भी होगा। ये मतलब किसी व्यवस्था को बिठाने के लिए उस प्रकार की सुख केंद्रित व्यवस्था जो होगी, वो उसमें मैनेजमेंट कैसे होगा, इसको लेके बहुत सारे आयाम होंगे। तो ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि लोगों को संपूर्ण समाधान किताब नहीं मालूम, इसको लेकर बहुत मतलब सब कुछ परिवर्तन होगा, सारे आयाम परिवर्तन होंगे। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा अंदर से इतना ही सोचना है कि लोगों को ये पता चल जाए कि ऐसा भी कुछ चल रहा है दुनिया में, जो एक दूसरा ऑप्शन है। हाँ, ये हमारा सक्सेस है। हमारा सक्सेस ये है कि लोगों को पता चल जाए कि ऐसा भी एक मूवमेंट है, एक ऑप्शन है, आ चुका है। ये पता चल जाएगा ये जब समाज की धारा में प्रवेश कर जाएगा। जब तक लोग इसको नहीं स्वीकार करेगा तब तो कैसे ला सकते, इसको तो जबरदस्ती लाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, तो अगर हम लोग 2029 तक ये भी कर लेते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो भी सक्सेस है। हाँ, क्योंकि ये चीजें ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे जोर लगाने से हो जाएंगी, वो मतलब सामने वाले के समझने की क्षमता, स्पीड, सिचुएशन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, हम वहाँ जोर नहीं कर सकते, वो अपना टाइम लेंगी।
सर अमरीश सर, एक मेरा सवाल है कि अगर हम जनता को ये पूछे कि आपको इतनी सारी व्यवस्था मतलब कि सुख वाले साधन हम देने की बात कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ जो अभी वर्तमान में ये है, तो क्या आप उसको लेना चाहेंगे? तो उस इस बात से लोग स्विच करेगा कि नहीं? इस बात पे तो करेगा, लेकिन आप दोगे कैसे? उस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है ना उसको। हाँ, उसको अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि देखिए ऐसा है कि सबसे वो जो स्टेप बाय स्टेप आप समझा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं पड़ रहा है उसको। हाँ, ये बात है कि ये बातें मैं समझाने में भले सक्षम हो जाऊं, लेकिन उसके हाँ मस्तिष्क के अंदर मेरी बातें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, देखो, अपर्याप्त मैं मात्रा ऐसे में करके पहुंच रही बताता है। हूँ। हाँ देखो, आप जिस लेवल पे बता रहे हो वो बता रहे हो कि मोटा माटी हम सुख का प्रबंधन कर सकते हैं, संसाधन पर्याप्त हैं, और थोड़ा अच्छा मैनेजमेंट से लोगों की, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, एक जैसे मान लीजिए आपने देखा कि तेल वाली गाड़ी से में धुआं निकलता है और सूरज की रोशनी से एक गाड़ी बनाई जा सकती है। ठीक है, अभी आपने ये बात जो बताई बहुत ही इंटेलिजेंट बात बताई। ये बात के लिए मैं भी तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, अगर आप सूरज की रोशनी से गाड़ी बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आपने बोला मैंने बना दिया है और सामने इंजन नहीं है, तो वो बोलेगा जब बना के लाओगे तब मैं हाँ बोलूंगा। ठीक है, मतलब उसको ये इंजन नहीं दिख रहा है, उसको ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है अभी। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है हम तुमको वोट दे देंगे जब ये लाना होगा तो, लेकिन ये तो सभी लोग अब तक पहुंचेगा तभी तो आएगा। तुम बोल रहे हो कि सिर्फ हम वोट दे देंगे उस समय, तो ये बातें तो अब फैलेगा कैसे? हाँ, तो ये इसीलिए मेरे समझ से हम लोगों को इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करना है, जो कि एक तरफ तो हम ये समझा रहे हैं कि मेन दिक्कत कहाँ पर है और समाज उस तरफ कैसे जाए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा पिकअप तब होगा जब कुछ टेक्निकल लोग एक साथ आ जाएंगे और वो टेक्निकल वे में बता पाएंगे कि वो सिस्टम सुख के लिए प्रबंधन एग्जैक्टली कैसे करेगा। इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है कि मैं एक प्रेजेंटेशन बताऊंगा, और वो प्रेजेंटेशन जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाऊंगा कि अगर आप ईवीएलएम को सहयोग करना चाहते हो तो इस तरीके से आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने ईवीएलएम इस तरीके से प्रेजेंट करो, बताओ, अपना प्रयास करो। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग अगर तैयार होंगे, और उसके लिए हम उसको इनकम का सोर्स भी देंगे कि इस काम को करोगे, इसके साथ साथ इस काम को करोगे तो आपको इनकम ऑफ सोर्स भी होगा, तो शायद कुछ नहीं लोग आ पाए। हाँ वो वाला बनाइए प्रेजेंटेशन और ओपन मंच में आप एक बार डेमो दे दीजिए उसका, ताकि वो सारे लोग उसको एडॉप्ट कर सकें। अगर ऐसा कोई आइडिया आपके पास है कि जिससे, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो थोड़ा सा दूसरी बात है। आप प्रचार प्रसार के बहुत सारे टैक्टिक्स निकाल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ और भी बता रहा हूँ। मैं जो इस बात पे ध्यान ये कर रहा हूँ वो ये है कि इस पूरे सारा जो माहौल है वो इसका होता है कि लोग किस बात के को कितनी आसानी से समझ जाते हैं और फिर उसके लिए अपनी रजामंदी या सपोर्ट देने लग जाते हैं। सारा गेम उसी का है। अब उसमें उनको दिक्कत हो रही है और वाजिब दिक्कत है ये समझने में कि पैसा हटाने के बाद जब हम बोलते हैं कि हम इसका मैनेजमेंट कर लेंगे डिमांड लेकर और सबके लिए प्रबंधन करने का, वो पर्याप्त नहीं पड़ रहा है इस बात को इमेजिन करने के लिए कि वहाँ कैसे वो व्यवस्था एग्जैक्टली काम कर रही होगी, कि निर्णय कैसे लिए जा रहे होंगे, कैसे उसकी परफॉर्मेंस चेक हो रही होगी। इसमें एक ये भी बातें आ सकती है ना कि ये बातें उनके पास हम पूरा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कारण है समय। वो उतना समय देने के लिए तैयार नहीं है, और हम तो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो ये बातें किताब में भी नहीं लिखी है ना, आप समझाओगे? नहीं सर मेरे पास में एक आइडिया है। तो वो थोड़ा ऐसा निगेटिव आइडिया ना देना।
नहीं, ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं ना, ये वाला जी टॉपिक। जी जी सर उसके बताइए। बाद आप वो आइडिया दीजिएगा। जी सर मैं ये बोल बताइए। रहा हूँ कि इमेजिनेशन करने में फिर यही उनको हम लोग आशा देते हैं कि जब एक्सपर्ट लोग आएंगे तो वो इस पे काम करेंगे, तो क्या दिक्कत होगी, ये बन जाएगा ऐसी व्यवस्था, हाँ हाँ है ना, है ना। तो इस ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, तो फिर वो उसको एक्सपर्ट पे ही डालते हैं, और क्योंकि आज तक वो एक्सपर्ट पे ही, एक्सपर्ट की जो पूरी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है, उसी पे एक कॉमन आदमी का भरोसा रहता है कि ये भाई इन सब चीजों के जानकार है, मुझे इतना सिस्टम विस्टम नहीं मालूम। और वो मोटा मोटा जितना समझता है वो बोलता है ठीक है आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ और तो क्या ही कर सकता हूँ, और अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, मेरे तो कल्पना में नहीं आ रहा है कि वो सिस्टम कैसे काम करेगा। बार बार आपको 100 में से आपको 2-4 लोग मिलेंगे जो उत्साहित होंगे, और अधिकतम लोग मिलेंगे जो बोलेंगे आ जाने से तो अच्छी बात है, बाकी मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा। और फिर कुछ परसेंटेज मिलेगा जो बोलेगा कि पागल हो गए हो क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, मुझे तो ये अभी आपको ऐसे ही रेशियो लोग मिलेगा। बोलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि तू तो सच में पागल हो गया, बेकार की बात हाँ करता है। मतलब, तो ये आपको रेशियो मिलेगा, हम्म। क्योंकि उनको कल्पना में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो आप। और कल्पना में लाने के लिए ये तो हम लोग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। हमें ये समझ में आ गया है कि लॉजिकली तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, हाँ हाँ है ना। लेकिन जो कॉमन आदमी है वो अपने परेशानियों को सॉल्व करने में लगा हुआ है, उसके जो क्या बोलते हैं डे टू डे खाना पीना और रहना सहना, परिवार को मैनेज करना, उसमें वो समझ के भी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसमें मतलब इंडल्ज करे और मतलब और समय दे, क्योंकि आप दे दोगे तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो फिर वो अपने रास्ते जो व्यवस्था दे रही है उसी में लगा हुआ है हाँ। ना। अगर हम उसके लिए लेकर आ जाए तो वो बोले ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेगा सब बंद करो, मैं तो रेडी हूँ बोलेगा। लेकिन अब उसको वहाँ ये जो शिफ्टिंग लानी पड़ेगी उसके लिए, जहाँ उसको भरोसा हो कि हाँ ये लोग सही बात बोल रहे हैं। इसके लिए हमको 2 तरफा काम करना पड़ेगा। एक ये कि ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल काम हो, है ना, क्योंकि टेक्निकल काम नहीं होगा तो आप कोई एविडेंस नहीं बनाए हैं कि ये कैसे होगा, आपने किस प्रकार से टेस्टिंग करेंगे चेतनावान की, हाँ बिल्कुल भावनात्मक की, पूरा का पूरा उसको लिखित रूप में एक्सप्लेन करके मेजरमेंट करेंगे। हाँ एक साइंटिफिक तरीका से। हाँ तो वो बोलेगा ओके ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं, इन्होंने अच्छा खासा बनाया हुआ है, तो अब मामला सुलझ गया है। अब उसको ठीक से बताने में भी बहुत नए नए तरीके निकलेंगे, क्योंकि मेन टेक्निकल काम हो गया है, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि टेक्निकल काम हो गया है। क्योंकि आज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी जो है ना, वो विज्ञान को बहुत ज्यादा भरोसा करता है, विज्ञान पर उसको भरोसा है कि विज्ञान जो कहता है वो सही है। तो हम लोग एक इसको वैज्ञानिक पद्धति बनाकर ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं कि एक ऐसा नया विज्ञान की खोज है, और इस तरीके से प्रेजेंट करे कि ये मेरा नहीं दर्शन का और विज्ञान का खोज है। नहीं ऐसे नहीं, अभी हमने ज्ञान का खोज किया है। हाँ। ये अभी हम क्लेम कर सकते हैं, विज्ञान का खोज अभी नहीं हुआ है जो इस ज्ञान पे बेस्ड है। हाँ 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 ठीक है, इसीलिए वो मुश्किल हो रही है इसको टेक्नोलॉजी बनाने में, जो सब लोग इसको एडॉप्ट कर लें। हाँ ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हमें चाहिए एक्सपर्ट। हाँ हाँ तो हमारे मुहिम में इस बात को भी अगर हम बोलेंगे कि अभी टेक्निकल पार्ट बाकी है, तो आप ये बोल नहीं सकते कि पूरी व्यवस्था खोज ली है हमने। है ना ये दिक्कत। हाँ क्योंकि सारी तो बातें अभी तो थ्योरेटिकली है हमारी। हाँ तो हमने ज्ञान की खोज करी है, जो एकदम ठीक बात है। उस ज्ञान पे आधारित आगे काम करवाने के लिए मुहिम चल रही है। हाँ हाँ है ना। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि समाज अभी क्यों उलझा पड़ा है इन दिक्कतों में, और इसका समाधान क्या हो सकता है। लेकिन जो पब्लिक है ना, वो तभी ज्यादा आपको मिलेगी जब आपका विज्ञान पार्ट ज्यादा स्ट्रांग हो रहा होगा। हाँ 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 क्योंकि पब्लिक के पास उतना समझने के लिए ज्ञान वाली नहीं है। पब्लिक ज्यादा से ज्यादा
विज्ञान को समझती है, यानी कि मोबाइल का आविष्कार करने में पब्लिक का योगदान नहीं है, लेकिन उसको उपयोग करने के लिए वो हमेशा तैयार है। वो हमेशा तैयार है, उसकी हाँ दिक्कत नहीं है पब्लिक की। पब्लिक बोलेगी तैयार है तो लाओ, हाँ है ना, तो वो एकदम से प्रेशर बनाएगी कि तैयार है। लेकिन अभी पब्लिक इतनी जागी हुई है, वो बोल रही है कहाँ तैयार है, मुझे तो नहीं दिख रहा। आप बोल रहे हो कि नहीं तुम्हारा दिमाग कम है, ये कम है, वो कम है, लेकिन एक्चुअली पब्लिक ठीक बात बोल रही है। हाँ, पब्लिक क्योंकि बोल रही है मीडिया, क्योंकि हाँ, जब हमारे पास वो सारा कंटेंट आ जाएगा, सारे चीजें एविडेंस बना लेंगे हम एक तरीके से हाँ, वैज्ञानिक रूप में, तो हम उसको हाँ, मीडिया के सामने प्रस्तावना दे सकते हैं, प्रस्तावित कर सकते हैं, पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। हम अपनी खोज को, ज्ञान की खोज को तो रख ही सकते हैं, साथ में साथ अपनी विज्ञान की भी खोज को रख सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, फिर मीडिया इसके पीछे पड़ेगी कि हाँ बात तो सही है, फिर बड़े बड़े न्यूज चैनल में एक बहुत बड़ा मुहिम छिड़ जाएगा कि फिर इस छिड़ पूरे जाएगा। धरती के एक हाँ, बहुत बड़े खोज किया जा चुका है। ज्ञान की खोज हाँ, इतने साल पहले किया जा चुका था, लेकिन उस ज्ञान के आधार पर उस विज्ञान की भी खोज हो चुकी है, जिस विज्ञान और ज्ञान दोनों के माध्यम से पूरी की पूरी मानव सभ्यता का चेंजिंग होगा। बिल्कुल, यही बस गैप है। हम लोग ज्ञान हाँ पे खड़े हैं, हमको उसको विज्ञान तक लेके जाना है। अब चाहे उसको जो भी स्ट्रेटेजी लगाए हम लोग, चाहे पब्लिक को जोड़ के प्रेशर बनाए कि मेरे मेरे विजन में बात सिर्फ इतनी है, एक सेंटर बनाना है जहाँ पर वैज्ञानिक काम हो, व्यवस्था डेवलपमेंट के लिए सर इस ज्ञान सर पे आधारित। इस काम में आने वाली जो खर्चे हैं, अगर हाँ, हम उसको कम से कम भी मान के चले तो क्या नहीं लगता है कि 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ की खर्चे आएगी? खर्चे तो 1,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, उतना नहीं चाहिए। हाँ वो बहुत ज्यादा है, उतना नहीं चाहिए। रिसर्च का काम है ना ये, एक्चुअली में कोई उस तरीके का काम नहीं है कि नगर बनाना है या उस तरीके का। ये तो मैनेजमेंट के वे का खोज है। जो हाँ हाँ मोटा मोटा मैनेजमेंट का वे प्रेमजीत जी ने निकाला है, वो मोटे मोटे से पर्याप्त नहीं होगा। वो टेक्निकल काम उसमें आगे करना पड़ेगा, लेकिन वो थ्योरी का काम ही है, वो कुछ ऐसे बनाना नहीं है कुछ। सर, तो वो थ्योरी का हमारा जो काम ही है। नगर बनेगा जब भी आने वाले समय में, ये सत्ता में आने के बाद, तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो होगा बिल्डिंग बनाने के लिए, वो अभी का वर्तमान मटेरियल ही होगा या नए तरीके की खोज करके वो मटेरियल निर्माण किया जाएगा? हाँ, वो तो अभी जो भी अभी तक की खोज है उसका जो भी लेवल पर है, जो भी स्तर पे अभी तक का टेक्नोलॉजी पहुंचा है, उसको नए तरीके के मैनेजमेंट से इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, ताकि हमारी खपत कम से कम हो। नहीं, खपत, हाँ, खपत भी कम से कम हो और सुख को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, लेकिन सभी सभी डिपार्टमेंट्स को देखकर। खाली मतलब उसके लिए आप जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब एक साथ कैसे एक सेम लय में काम कर रहे हो, कोई ज्यादा आगे ना निकल जाए, कोई ज्यादा पीछे ना रह जाए। वो सुख के सभी आयामों को बैलेंस करते हुए बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि खाली एक ही टाइप की खुराक दी जा रही हो, सभी टाइप की खुराक चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इसी तरह व्यवस्था भी सभी प्रकार के आयामों का ध्यान रख के एक लय में डेवलपमेंट करा रही है। जी वो जी। इसके लिए एक मैनेजमेंट पद्धति चाहिए जो ज्ञान आधारित हो, है ना। ज्ञान आधारित मतलब जो सुख को बहुत गहरे से समझती हो विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए। तो उसके पास ऐसी थ्योरी हो जो बताए कि सुख को हम ऐसे प्रबंधित करेंगे, ऐसे उसको जांचेंगे, ऐसे उसका मेजरमेंट करेंगे, ऐसे नीति नियम इस तरीके से बनाएंगे। जैसे सवाल उठेगा कि आप शहरों को 10 साल के लिए बनाना चाह रहे हो, मतलब अपडेट 10 साल के अपडेशन के लिए या 50 साल के अपडेशन के लिए, है ना। हाँ मतलब बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने होते हैं जीवन में जो विवेक लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ विवेक किसी एक आदमी में तो घुसा पड़ा नहीं है, वो तो बहुत प्रकार के बुद्धिमान लोगों के कलेक्टिव प्रोसेसिंग से बनता है जी समाज जी में, जी। है ना।
तो अगर आप विवेक के जांचने के लिए, जिससे कि समाज की टारगेट सेट होती हो, उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं रखेंगे तो सारे लोग जमा होकर एक दूसरे का मुंह देखेंगे जी। है ना। वो बोलेंगे अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया शहर बनाना है, वो भी बोलेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया बनाना है, लेकिन अबे बनाओगे कैसे, उसको कौन सी मैनेजमेंट लगाओगे वहाँ पे, पैसा तो हट गया। हाँ हाँ है ना। तो ये जो सवाल है, इसका जितना अच्छा आंसर हम देंगे उतना ज्यादा भरोसा होगा लोगों को कि वो व्यवस्था कैसे निर्णय लेती है। सर ये जो बातें हैं आपकी, जो भी आप बात सोच रहे हैं, इसको अगर फिल्माया जाए तो काफी बेहतर होगा, लेकिन हमारी फिर समस्या वही आ जाती है, ये फिल्माने के लिए बजट की समस्या आ जाती है। देखिए अभी सबकी अपनी, हाँ तो वो सब सॉल्व हो जाएगा जब ये लिखित में आ जाएगा ना, इसीलिए मैं लिखने पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हाँ तो इन सारी बातें को सर आप स्टेप बाय स्टेप अगर लिख लेते हैं और वो एक बुक के रूप में पब्लिश हो जाती है, तो फिर उसको फिल्माने के लिए हम पहले जो संपूर्ण समाधान है फिर उसको संभव है। उसको उसको फिल्माएंगे, जीवन दर्शन को फिल्माएंगे, फिर आपकी इस नए बुक को फिल्माएंगे, तो धीरे धीरे एक सीरीज बन जाएगा मूवी का। तो फिर स्टेप बाय स्टेप सभी चीज को देखकर लोग, आम आदमी को समझाया जा सकता है, क्योंकि ये सारी फिल्म एक्टिंग के द्वारा नहीं बल्कि एनिमेशन के द्वारा पार्ट बाय पार्ट समझाया जाएगा। हाँ देखिए, फैलाने के लिए आपका दिमाग ज्यादा आइडियाज निकाल पा रहा है, वो ठीक बात है। वो मतलब हमें वैसे लोग भी चाहिए ही होते हैं, और वो आपकी रुचि में भी आ रहा है, ऐसा पता लग रहा है कि आप चीजों को 1 से 10 करने का स्ट्रेटेजी समझते हो, तो वो सब ठीक बात है। लेकिन अभी आपके पास मेन प्रोडक्ट जितना है आप उसी को उतना ही कर पा रहे हो, तो जब मेन प्रोडक्ट आपका क्वालिटी ज्यादा दमदार आएगा तो आपको ज्यादा सक्सेस भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जो चीजें रहेगा उसी को तो हम फैलाएंगे ना, सही बात है। हाँ उसी को आप फैलाओगे, तो ये एक परस्पर प्रक्रिया हमें करती रहनी पड़ेगी, और अभी जो है सो है उसी से आप समझाएं। हाँ। और एक टाइम आएगा जब आपके पास ज्यादा अच्छा मटेरियल होगा, तब फिर आप उसको बूम करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम एक चीज को लेके चलेंगे तो हमें थोड़ी सी सक्सेस मिलेगी, फिर जब दूसरी चीज आएगी तो उसको फिर से हम ऐड करेंगे, तो जो लोग छूट चुके हैं उसमें से कुछ लोग आएंगे, फिर जब तीसरी चीज आएगी तो जो लोग छूटे हुए हैं वो फिर से नए रूप से आ जाएंगे, क्योंकि हमारा तो काम होगा उन तक बार बार पहुंचने के। हम बोलेंगे कि हम बोल सकते हैं कि आप पिछली बार आप मेरी बात को नहीं सुने समझे थे, लेकिन इस बार हम नए बात लेकर आए हैं, आपको समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल। और बोलिए कि इस पे और टेक्निकल लोग जुड़ेंगे, आप ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हैं कि ये कैसे होगा। ये एक दिशा है, जो दिशा अब तक ठीक से किसी के दिमाग में नहीं आई थी, है ना। इसीलिए रिसर्च कभी इस दिशा ठीक से काम नहीं किया है। ये दिशा नई दिशा है, और इस नई दिशा के अनुरूप टेक्निकल काम भी हो जाएगा, वो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि जब ज्ञान की खोज हो चुकी है तो धीरे धीरे उसके आधार पर विज्ञान की खोज हो जाएगी, और ऐसा ही तो प्राचीन समय से होते आया है। मानव की सभ्यता के विकास की परंपरा तो इसी प्रकार विकसित हुई है। जैसे मनुष्य के दिमाग में मस्तिष्क से अंदर बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे नए ज्ञान की प्रकाश में वो चीजें को निर्माण करते गए, उसी प्रकार से आगे निर्माण हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमें समझ में आती है। गांव के जो भी लोग हैं, आम आदमी है, देश के जो भी जनता है, उनको ये बातें समझ में नहीं आती है। वो ये बोलेंगे ठीक है, तुम जो बात बोल रहे हो इस सबको हम सही मानते हैं, अपना लेंगे, बोलो वोट कब देने हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो भावनात्मक स्तर के होते हैं, जो गहरे स्तर के होते हैं, जो लोग और या फिर जो लोग थोड़े से सरल टाइप के होते हैं, उन लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि ये सब मेन दिक्कतें हैं जीवन की, ये तो सॉल्व जब होंगी तभी मतलब है ना, ये जरूरी है ये सॉल्व करना। तो हमको तो मालूम है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वैसे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग ये बात को जल्दी भी समझेंगे। हाँ, लेकिन जब हम एक यात्रा पर निकलेंगे ना, इसको जन जन तक पहुंचाने की यात्रा पर निकलेंगे,
तभी हमें अनेकों प्रकार के लोग मिलेंगे और उसमें हमें हर प्रकार के लोग मिलेंगे। दैट मीन्स ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेरी पूरी जिंदगी की जितनी भी कमाई है वो सब इस संस्था का नाम करूंगा, क्योंकि मेरे जिंदगी में कोई ऐसा है नहीं जिसको मैं इस अपने संपत्ति को दे सकूं नेक काम के लिए। कोई तो ऐसा है नहीं, हम सभी मतलब को ऐसा, इसमें लगाते हैं। हाँ, ऐसे आइडिया पे काम करने वाले के लिए बहुत शाबाशी मिलेगी, बहुत योगदान मिलेगा, लेकिन उसको थोड़ा प्रैक्टिकल धरातल पे बात रखनी पड़ेगी। ऐसे ना बोलें कि एकदम ही सब कुछ हो गया है टाइप। मतलब मेरे ख्याल से उसकी जो पिच है वो ऐसे रखनी चाहिए हमें कि ये एकदम नया ज्ञान का खोज है, पूरी नई व्यवस्था की हाँ, परिकल्पना तो है। ये तो बातें करते 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 अपने में सुधार आने वाली बात है। हाँ जैसे बिल्कुल हम बिल्कुल, अपनी वो बातें आपको को हाँ सामने प्रेजेंट हाँ करेंगे हाँ किसी एक बंदे के पास, फिर उसको एज लाइक रिकॉर्ड रहेगा तो फिर हम उसको वॉच करेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या चीज सुधार करें नेक्स्ट टाइम, हाँ फिर उसमें क्या सुधार करें फिर नेक्स्ट टाइम। इस तरह हम बार बार प्रयास से अपने अंदर भी सुधार ला पाएंगे और अपनी बातें को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और वो सारी चीजें यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग होगी तो बहुत सारे आने वाले वक्त में लोग देखेंगे और बताएंगे कि नहीं, ये जो बिल्कुल। मेहनत और कर रहा है ये काफी हाँ, सही है, इसको साथ देना और चाहिए। हाँ, मैं ऐसे जितने भी दुनिया में मुहिम चल रहे हैं उन सबकी मेरे पास लिस्ट है हम्म। दुनिया में, है ना। और बिना पैसे वाली व्यवस्थाओं के ऊपर जो किताबें लिखी जा चुकी हैं, जितने भी अभियान चल रहे हैं, वो सब मैंने स्टडी किए हुआ है। और मुझे मालूम है कि ये दुनिया इस तरफ जा रही है। और हाँ, ये है ना, तो आने वाला वक्त में, क्योंकि मैंने जो जीवन दर्शन में पढ़ा है, मध्य दर्शन में पढ़ा नहीं है, मतलब कि जो भी सोम त्यागी भैया से सुना हूँ, उनका कहना ये है कि मानव की जो भी यानी कि मानव के अंदर जीवन है उसका जो विकास है ना, पूरी प्रकृति के जो विकास है वो हो चुका है। सिर्फ एक चीज बाकी है, वो है मानव के अंदर जागृति। और जागृति तो ये तभी होगी ना जब हर इंसान एक समान हो जाएगा। जागरूक होने का मतलब हर इंसान के पास वो परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हर सुख सुविधा की प्राप्ति हो जाए, तभी तो हम जागृति की हाँ, अवस्था परम बोल ज्ञान सकते की हैं। नहीं, वो तो मध्यस्थ दर्शन बोलता है, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं हाँ, मतलब उन्हीं की परम। भाषा के अनुसार बता रहे हैं कि तभी, हाँ मतलब अपने भाषा के अनुसार बोले, जीवन दर्शन के अनुसार, तो हर इंसान को सुख समृद्धि मिल जाए, किसी के पास कोई दुख नहीं हो, तभी तो उसको हम बोलेंगे ना कि ये सब कोई अपने परम आनंद में है, परम खुशी के साथ है। हर इंसान के जीवन का लक्ष्य तो वही है। तो ये तभी तो हो सकता है ना जब आर्थिक समानता हो, और आर्थिक समानता विदाउट मुद्रा मुक्त तो संभव ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इतनी बात हमारे ज्ञान के हिसाब से एकदम सेट है। बस दिक्कत इसी बात पे लोगों को ज्यादा होती है हम कि अब ये यही बात कैसे अगर होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर उसके भाषा में समझा पाने में कामयाब होते हैं तो हमारी कामयाबी है। अगर इसी बातें को हाँ बिल्कुल समझाने में बिल्कुल। हाँ इसी और बातें को बिल्कुल। समझाने में ज्यादा समय लेंगे तो ज्यादा दिन में कामयाब होंगे, कम समय लेंगे तो कम दिन में कामयाब लेंगे। अब इसमें दो दो तरह से काम करना होगा। एक तो इस काम को करने के लिए अपने जैसे लोग को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर पाना, बना पाना, डुप्लीकेट कर पाना, और दूसरी काम की वो भी उस बातें को उसी तरीके से अच्छे तरीके से बता पाए जिस तरीके से ये बातें बताई जानी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लोग तो तैयार हो जाएंगे काम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, लेकिन उस मैटर को उस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जो मैटर है, तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी। वही बात है, वो धीरे धीरे स्ट्रक्चर होने लगेगा। मतलब उसको भी ऐसे लोग आएंगे जो संगठन को ज्यादा बेटर डिजाइन देंगे। वो भी एक काम है ना, मतलब अपने में। हाँ है ना, जैसे काम लिखना एक काम काम है, बहुत तरह का है, मतलब कि नया चीज है। हाँ बहुत अभी तो बहुत जिसको कुछ। जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो मुंह उठा के पूछ देता है। अभी एक बंदे ने आज हाँ पूछे हैं कि प्रेम जी सिरोही जी दिल्ली के हैं, तो सबसे पहले तो दिल्ली के जन जन तक ये बातें पहुंच जानी चाहिए। वो हर किसी को बात पहुंचा क्यों नहीं दिए? अब उसको मैं किस प्रकार तो समझाऊं? वो बात कॉमन सुनने पब्लिक तो ऐसे ही ये करती है, वही चक्कर है।
वो बात मेरी सुनने के लिए समय नहीं दे सकता है, 1 घंटा 2 घंटा बात करने के लिए, तो उसको मैं कैसे समझाऊं कि ये नई चीजें हैं, नई बातें हैं। हाँ लोगों को स्टेप बाय इसीलिए स्टेप समझ नहीं आएगी, क्योंकि इंसान 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक जो है, हाँ चेतनात्मक, उसको ये बातें पहुंचेगी, तभी तो वो नीचे के लोगों तक। तो ये बातें उसको तो नहीं तो जीवन दर्शन पढ़ने हैं, सिर्फ रामायण की और महाभारत की लड़ाइयाँ और 2-4 श्लोक याद कर ले, सिर्फ उसी के रट्टा मारनी है, तो उससे होगा ही क्या। हाँ, तो वो चैलेंज वही है कि जब कोई प्रोडक्ट जो होता है ना वो एक चैनल से आता है, तब आम पब्लिक उसको ज्यादा खुल जाती है उसके लिए, हाँ वरना हाँ थोड़ा मुश्किल तो होता है। और ये वाला जो टॉपिक है ये समाज में एक मेन मुद्दा नहीं बना है अभी तक, है ना। समाज में मेन मुद्दा है कि जो गलत लोग हैं उनको हटाओ, और मतलब ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें समाज में अभी परंपरा है इसकी। हाँ, लेकिन गलत व्यवस्था चीजें जो परिवर्तन है, करो, ये हाँ, मेन लोग ये ये बोलता है बातचीत में नहीं गलत आता है। चीजें हटनी चाहिए, लेकिन कैसे हट जाए इसके पीछे किसी का ज्ञान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है, किसी को पता कुछ नहीं है। हाँ, उस गलत तरीके चीजें हट की कैसे जाएगा। एक्टिविज्म नहीं है, की परंपरा नहीं है, हाँ हाँ उस उस तरीके के विरोध प्रदर्शन की परंपरा नहीं है कि भाई हमारी मेन दिक्कत व्यवस्था से है, ऐसा परंपरा नहीं है ज्यादा। थोड़ा सा एक मूवमेंट था, ज़ाइटगाइस्ट मूवमेंट और वीनस प्रोजेक्ट, जिन्होंने थोड़ा बहुत किया था उसको लेकर, और वो सक्सेस भी हुए थे थोड़ी रूप में, लेकिन उनके व्यवस्था, उनकी प्रस्तावना में कुछ दिक्कतें थी, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। सर, वरना एक वो ओशो लोग, के बारे में बताया जाता है कि ओशो ने भी इस तरह की शुरुआत किया था और उसी का प्रेमजीत सिरोही नहीं ने नहीं कॉपी कट किया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। नहीं नहीं, वो तो कोई सच्चाई नहीं है। ओशो ने कभी कोई व्यवस्था रूप दिया ही नहीं था। उसने एक मतलब कम्युनिटी तैयार किए थे शायद, ऐसा करके। ऐसे करके तो वो बताते थे ये नीति होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, लेकिन एक पूरी परिकल्पना और स्पेसिफिकली एक गैर मौद्रिक व्यवस्था जिसमें पॉलिटिकल ढांचा हो, जिसमें आदमी के बारे में ऐसा बोला हो कि हाँ, वो सब नहीं बताए थे। और हाँ, और उनका वो तो खुद अकेले अपनी सारी गाड़ियों को इस्तेमाल करते, तो वो सभी को तो देते भी नहीं थे। हाँ, और उन्होंने जो कम्यून बनाया था उसमें इस तरीके की कोई उनकी प्रस्तावना ही नहीं थी, कोई व्यवस्था परिवर्तन की। वो बस ऐसा इसका उसका बता देते हो। वो आपको सीधा तो नीरो के लिए एक समूह बनाए थे, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, वो बोल रहे थे आप अगर मतलब मैं गुरु हूँ और मेरे बताए हुए ज्ञान से अगर आपका अंदर का विकास हो जाता है, तो आप जीवन को मतलब सही ढंग से जी पाओगे, और अगर नहीं होता है तो कितना भी बाहर ऐश्वर्य हो, आप दुखी रहोगे। वो सीधा बोल देता है एडजस्ट करो। हाँ, ऐसा ही हो गया। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वो उनकी तो फिलॉसफी ही अलग थी, तो ऐसा तो मैच ही नहीं करता है उनका तो। ठीक है सर, मौलिक रूप आप से। अपने इस काम को ना जोर शोर से कीजिए। अगर लोगों के सहयोग चाहिए तो आप अपने इस काम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग भी लेने का प्रयास कीजिए, लेकिन इस काम को अगर जल्दी करते हैं तो हम लोग भी देखिए, मैं जिस पब्लिक तक एरिया में जल्दी काम पहुंचा कर रहा हूँ वो पाएंगे। थोड़ा सा अलग का है। मैं टेक्निकल लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ और जी उन्हीं सर, के लिए जी सर। साहित्य बना रहा हूँ, है ना। तो हाँ 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 थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन वो जो जब होगा तब सॉलिड होगा वो, हाँ, है ना। तब चलिए तक कोई जो नहीं। भी आपके पास तो अवेलेबल है उसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, बस प्रयास ये होना चाहिए कि सर 2029 में अगर ये व्यवस्था आ जाती है और उसके बाद अगर हम व्यवस्था परिवर्तन के ट्रांजैक्शन फेज के ऊपर काम करें तो वो बात की बात है, लेकिन 2029 में कम से कम आ जाती है तो हमें मुख्य रूप से 2-3 फायदे तो हो जाएंगे कि एक, रोजगार लोगों के लिए बढ़ जाएगा, और जो कर्ज वाली बात है नई नीति के अनुसार ये कर्ज मुक्त हो जाएगा, तो उससे तो सबसे ज्यादा लोग डूबे हुए हैं। कर्ज एक ऐसी चीज है ना जो तो हर आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ा समस्या है। खुद मेरे जीवन में बहुत बड़ा समस्या है। हम खुद 20 लाख के कर्ज में, पूरा ओवरऑल कम से कम मिला लिया जाए तो, लेकिन फिर भी हम उस
कर्ज को मानते नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग है, तो जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसे करके हम उसको साइड में हटा के रखते हैं। मेरी कल्पना में देखिए, अगर आप मुझसे हकीकत में पूछेंगे तो मैं जो टारगेट कर रहा हूँ, वो मेरी जो अंदेशा है वो यही है कि 2029 तक इसको एक ग्लोबल लेवल पर एक मूवमेंट जैसा रिकॉग्निशन मिल जाए, ये तो मुझे संभव लगता है। लेकिन इसके लिए किसी देश में पॉलिटिकल उथल पुथल हो जाए, ये मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी मेहनत मैं देख पा रहा हूँ, अगर जैसे मैं और मेरे कुछ साथी और जुड़े तो करेंगे, तो फिर इतना ही हो पाएगा कि हम लोग कुछ टेक्निकल लोगों को अपने साथ जोड़ के एक सेंटर बना लेंगे, जिससे कि ये धारा शुरू हो जाए समाज में इस तरीके की। ये तो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहा कि जो टेक्निकल काम है वो 2029 तक सेटअप हो जाएगा। अगर नहीं हुआ एक लेवल तक, तो पब्लिक शिफ्ट के लिए नहीं बोलेगी, नहीं बोल सकती। टेक्निकल काम में सर क्या क्या आ सकता है जो कि पब्लिक के सामने हमें वो चीजें प्रैक्टिकल लॉजिक में दिखानी पड़ेगी? टेक्निकल काम पूरा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने लेवल पर हो जाए कि हम सुख के मैनेजमेंट की एक पद्धति बता दें। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पूंजीवाद, तो हमें मालूम है कि यहाँ पूंजी मेन डिसीजन का फैक्टर है, तो गाड़ी पूंजी से चलती है ना। हाँ। और वैसे भी कोई भी वाद का एक वे होता है कि गाड़ी किससे चल रही है। तो जब हम संपूर्ण समाधान बोलते हैं तो वो बताती नहीं है कि गाड़ी कौन सी तेल से चल रही है। सुख बढ़ाना है, ये सभी अर्थशास्त्र का कहा अनकहा गोल होता है, लेकिन उसके मैनेजमेंट के लिए थोड़ा जो एक स्टेप और है, वो यही है कि मामला ज्ञान के रूप में तो ठीक है, जो हम लोग समझ रहे हैं कि सुख बढ़ाना है अब, लेकिन उसमें जो निर्णय की प्रक्रिया होगी, जिसमें सारे ज्ञान एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक प्रायोरिटी सेट करेंगे और उस प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेजमेंट में प्लानिंग की कुछ विधियां निकलेंगी, मतलब दर्शन से ये सारा कुछ निकलेगा। तो उसके लिए जो टेक्निकल काम होने हैं वो विभिन्न प्रकार के टेक्निकल काम है, जो मतलब वो तो फिर एकेडमिक हो जाएगी बात, लेकिन मैंने उसको आउटलाइन किया हुआ है। तो अब इस किताब में मैं उसको जब लिखूंगा और फिर उसके साथ हम लोग अभियान भी करेंगे, तो अगर तो कुछ टेक्निकल लोग इसके साथ आ जाते हैं जो एक नए प्रकार के विज्ञान की शुरुआत हो जाती है, यानी सिस्टम विज्ञान जिसको बोलते हैं, है ना। तो सिस्टम विज्ञान अगर शुरू हो गया, तब फिर ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाने लगेगा, उस पर और काम होने लगेगा, तब फिर गाड़ी आगे निकल जाएगी। तो सर लेकिन अगर हम इसको तो हम बाद में ट्रांजैक्शन फेज में रहते हुए इसको तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जनता के सहमति से साइकोलॉजी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पर। हम लोग जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि जनता इतनी बात से सहमत हो जाएगी, लेकिन वही बात है, क्या होगी ये सवाल है। हाँ, तो कुछ चीजें तो हो ही सकती है ना, जैसे नीति में बदलाव, आर्थिक नीति जो है ना, उसके कारण लोगों के पास जो कर्जे हो रखे हैं, इसको तो नीति में संविधान को, भारतीय संविधान में कुछ नीतियां को चेंज करके नहीं, अगर देखिए दर्शन जितना स्ट्रॉन्ग बनता है, जितना स्ट्रॉन्ग दर्शन होगा, यानी मतलब आपको बहुत अच्छे से एक नए दर्शन के साहित्य को बनाना पड़ेगा। अगर वो साहित्य नहीं बना तो फिर इस तरीके से चेंज कर पाने के लिए आपको पावर स्ट्रगल में जाना पड़ेगा। माने जैसे अरविंद केजरीवाल गए, है ना, तो आप फिर उसी सिस्टम के हिसाब, आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं बोल सकते, आप यहीं पे इलेक्शन लड़ने लग जाओगे ये बोल के कि हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं बोल के, मामला फिर पलट जाता है। व्यवस्था परिवर्तन वाले रूट में जा रहे हैं अगर आप, तो आपको दार्शनिक रूप से साहित्य बहुत डेवलप करना पड़ेगा। ये अंतर है इस दो प्रोसेस में।
और ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्शन लड़के जो है हम जब वहां पर जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो है हमारी बातों से क्योंकि हमारी पार्टी बहुमत में होगी तो हम एकजुट होकर नहीं नहीं, जो मुख्य ये नियम जो है आप उसमें कुछ हाँ, ये जो आप पार्टी बहुमत में होगी बोल रहे हैं ना, इसको आपको इसमें जंप मत मारिए। ये बहुमत, इसमें आपको आप देखिए कि लोग क्यों वोट करेंगे, ठीक है, लोगों को समझ में आनी चाहिए बात। तो जो लोगों को समझ में आने वाली बात है, उस साइकोलॉजी को अगर तो आप ठीक पकड़ रहे हैं तब तो आप सफल हो जाएंगे, अगर आपने ठीक से नहीं पकड़ा तो फिर वो नहीं काम करने पर वाला। आम आदमी की साइकोलॉजी तो यही है ना कि उसे जो जो जरूरतें हैं वो हमें पूरा करने के लिए हम नहीं, उसे इसके दो विश्वास दिलाते साइकोलॉजी है हैं। उसकी। जरूरत वाली साइकोलॉजी एकदम ठीक है आपकी, लेकिन उसको भरोसा करने वाली साइकोलॉजी जो होती है वो भी एक साइकोलॉजी है कि किस बात की पे वो भरोसा कर रहा है कि जिससे कि उसकी ये पहली वाली जरूरत पूरी हो, जो भी उसको जीवन सुखी करने के लिए चाहिए। हाँ, अभी अभी जो सबसे ज्यादा समस्या ये है बेरोजगारी और लोगों के पास गरीबी है और कर्ज है। तो इन तीनों को तो एक ही नियम में थोड़ी सी चेंज करके जो पैसा बनाने के नियम है देश के अंदर उसी नियम को सिर्फ चेंज करके एक्सचेंज करके और नोट को जो है चेंज कर देंगे हम कि कुछ ही मुद्रा को हम रखेंगे और बाकी सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा। तो इससे ये होगा कि मुद्रा हमारा कहीं इकट्ठा नहीं होगा और पूरे वो लोकेट करते रहेगा, हर जगह पे घूमते रहेगा। इसी बात का विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि सरकार जो है ज्यादा मार्केट पे नियंत्रण करेगी। अगर आपने पैसा को बढ़ाया, हाँ है ना, पैसा हमने लोगों के हाथ में पहुंचाया, डिमांड बढ़ा, हमने बोला कि इसमें इन्फ्लेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग पैदावार को भी बढ़ाएंगे, है ना, हाँ ये हमारी लॉजिक है अभी। तो हाँ अभी इसमें इस बात को करने के लिए जो इसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि मतलब कौन क्या क्या पैदा करेगा, मतलब कि इन द सेंस कि कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो अभी टिपिकली उसको नहीं किया जाता, लेकिन हम ऐसा हाँ करेंगे, हम बोल रहे हैं। नंबर एक। हाँ हाँ नंबर हाँ। दो, यानी उत्पादन हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाएंगे तभी तो उपभोग बढ़ेगा। हाँ, मतलब हर हाँ क्षेत्र में नहीं, हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा डिमांड बढ़ने वाला है, हाँ ये हाँ हम हाँ अनुमान लगा रहे हैं, हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल। हाँ क्योंकि अनुमान पे ही गाड़ी चल रही है। और हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार बेटर कुछ तरीका निकालेगी इस अनुमान को प्रेडिक्ट करने का कि क्या बिकने, कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है हाँ ना। हाँ। जैसे मान लो गाड़ी का सेक्टर बूम कर गया, और गाड़ी के सेक्टर के बूम करने पर मैं भी गाड़ी खरीदूंगा, आप भी खरीदोगे, और हमारे पास सड़कें उतनी है नहीं जो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक हाँ है। हाँ तो ये फिर भी इस मुद्दा आता बात है। के डर से मैं क्या बोलूंगा कि गाड़ी के सेक्टर में मैं कोई नया नियम लगाऊंगा कि नहीं, अभी हम लोग गाड़ी के सेक्टर को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम लोग कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सेक्टर बढ़ाएंगे, हाँ क्योंकि हाँ अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। ये मैंने क्या किया, मार्केट में मैं नए नए नियम लाता गया हाँ 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 एक चीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला आप लोग गाड़ी मत यूज करो। अब ये भी प्लानिंग मेरी पहले से होनी पड़ेगी, हाँ। क्योंकि मुझे, है ना, ये कल्पना की मैं पर्सनल गाड़ी पर गाड़ी बनाने की कंपनी के उस पे उत्पादकता को कम करनी पड़ेगी। हाँ, उधर नहीं बढ़ा सकते। तो हमको कोई सेक्टर में कोई चीजें पैदावार बढ़ानी है, कोई सेक्टर में दूसरे टाइप के नए बिजनेस खोलने हैं, यानी हाँ हम मार्केट को कंट्रोल करने लग जाएंगे बेसिकली। ये बिल्कुल तभी बिल्कुल। संभव है हाँ ना। जैसे सोवियत ने कंट्रोल किया था कि क्या बनने वाला है, यानी आप पब्लिक की डिमांड को पहले से क्या बोलते हैं उसको एंटिसिपेट कर रहे हो कि यही हाँ। तो पब्लिक डिमांड करेगी। पब्लिक से हम डाटा ले लेंगे ना कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे कि फिरंजी सिरोही सर ने वही, बताया हाँ तो इंटरफेस के अनुसार। लेकिन ये वाली जो तरीका था ये सोवियत में, इसके दूसरे कुछ मतलब दुष्परिणाम हुए थे जो कि इधर भी होंगे।
जो जिसकी वजह से ये एक मामला एक मतलब एक्सपर्ट उसका डिस्कशन का बनता है कि इस पूरी चीज को कितने प्रैक्टिकली किया जा सकता है, क्योंकि सोवियत में भी यही होता था कि वो हर साल पहले 5 साल का प्लानिंग करते थे कि रसिया को क्या क्या चीज चाहिए होगी, फिर उन्होंने उसको मतलब बहुत बड़ा प्लानिंग शीट बनता था उनके केस में। उनके केस में ऐसे बाजार वाली खरीद फरोख्त तो थी नहीं कि उनके केस में तो सभी कुछ सरकारी था, तो सरकार प्लानिंग पूरे देश के लिए करती थी। कुछ 50-60 हजार फाइनल प्रोडक्ट होते थे, उनको फिर तोड़ते थे कि इसके लिए ये चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, इतना लोहा चाहिए। मतलब फाइनल प्रोडक्ट से लेकर कुर्सी मेज ये सब से लेकर उनके लिए कितनी लोहा मिट्टी ये चाहिए, उसकी पूरी शीट बनती थी उनकी जी है ना। तो उसको फिर वो लोग प्लान करते थे, लेकिन उस प्लानिंग में गड़बड़ियां होती थी जिसके कारण उनको किसी चीज की कमी हो जाती थी। वो रियल टाइम जो बदलाव होते हैं उनको पकड़ने में लेट हो जाते थे, इसीलिए कई बार टॉयलेट पेपर की ही कमी पड़ जाती थी। मैंने आप सोचिए, क्या रसिया को ये बात नहीं मालूम थी कि टॉयलेट लोग उनके कितने हैं और कितना टॉयलेट पेपर लगेगा, लेकिन फिर भी उनको कभी ब्रेड की कमी हो जाती थी, कभी इसकी कमी हो जाती थी, कभी उसकी कमी हो जाती थी। हाँ, तो उतने स्पेसिफिक तरीके से वो डाटा कलेक्ट करने में सफल नहीं रहते थे। हाँ, तो ये कुछ दिक्कतें प्लानिंग की हैं जो हम मोटा मोटा तो सोच लेते हैं कि हो जाएगा, लेकिन जब उस विधि में जाते हैं तो उस विधि की परेशानियां फिर पता चलती हैं, क्योंकि वो एक विशेषज्ञ वाला मामला है। हाँ, तो हर बात को तो पूरे फाइनल स्टेज तक हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं ना। जब हम करते जाते हैं तो अगले स्टेप दिखता है, जब उस काम को करते हैं तो फिर उसके अगले स्टेप दिखता है। यही तो ट्रायल एरर का प्रोसेस है ना। हाँ, तो उन्होंने वही किया और उसकी वजह से किसी तरह उनके वो पॉलिटिकल मूवमेंट बना था उस वक्त वो माहौल बन गया था कि लोगों ने बोला चलो इसको ट्राई करते हैं। और 1 साल तक उनके वहाँ कोई पैसा नहीं था। लेनिन ने जब 1918 में सरकार ली थी तो उस वक्त 1 साल तक रशिया में पैसा नहीं था, कोई पैसा नहीं चलता था। तो इस प्रकार के प्रयास जब उन्होंने किए और वो विफल हो गए तो दुनिया में इस दिशा को बहुत आघात लगा, इस दिशा काम करने को। इसीलिए लेफ्ट जो है बहुत कमजोर हो गई है अभी दुनिया में, और लोग उस तरफ ज्यादा उत्साह से नहीं देखते। इसीलिए जब हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं ये सब तो हो चुका है बोल के, वो लोग मोटा मोटा ये समझ लेते हैं, यही बताते हो हर बार। हाँ, ये सब हो चुका है, ये सब प्रयास जो है ये किधर था? सोवियत संघ में, मतलब रूस की तरफ। हाँ, रूस में ये हुआ ऐसे करके, लेकिन उधर एक थिंकर था ऐसे बोलते हो। हाँ, तो मार्क्स ने भी कुल मिला के यही बोला था कि पैसा एक दिन हट जाएगा, है ना। जब आप प्रोडक्शन बढ़ा दोगे तो पैसा एक दिन हट जाएगा। तो ऐसा सोच रहे थे वो लोग भी, लेकिन करने में जब गए तब वो वहाँ कुछ दिक्कतें पैदा होने लगी विधि को लेकर। हाँ, उनके पास ज्ञान की तो खोज हो चुकी थी, लेकिन विज्ञान को पूरा खोज नहीं हो पाया था। नहीं, ज्ञान का भी गलत खोज हुआ था। ज्ञान में उन्होंने इंसान को जैसा समझा था वो ठीक नहीं समझा था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके दर्शन के केंद्र में ही कुछ गलतियां थी, कुछ त्रुटि थी, जिसके कारण वो इंसान को समझ नहीं पाए कि आखिर इंसान को चाहिए क्या और उसे किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है। हाँ, उनके ज्ञान में तो गड़बड़ी थी और फिर बाकी तो गड़बड़ हो गई। अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे ज्ञान वाले पार्ट में काफी कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो साहित्य जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक कोई भी इंटेलेक्चुअल जो है वो ठीक से बता नहीं पाएगा कि ये सब कैसे होने वाला है। क्योंकि दर्शन के अंदर तो सारी बातें जो बताया गया है वो मोटा मोटी बताया गया है, उसको तोड़ के स्टेप बाय स्टेप हर जन तक बातें पहुंच जाए सिंपली वे में, सिंपली शब्दों में, उसको तो हम एक साहित्य के माध्यम से ही दर्शा सकते हैं ना। हाँ, मतलब जैसे सिंपल सी बात है कि व्यवस्था अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है, इस बात को जांचने के लिए आप कुछ डेटा लेने की कोशिश करोगे। अब वो डेटा किस बेसिस पे लोगे, ये जब तक किसी थ्योरी से नहीं आ जाता तब तक आपको
आप ठीक से नहीं जांच पाओगे, या फिर आप कुछ गलत ही जांच लोगे, हाँ है ना, क्योंकि आपको सुख को गणितीय आंकलन में लाना है, हाँ जो हाँ। कि एक बहुत ही व्यक्तिगत एहसास का मामला है, उसको आपको गणितीय आंकलन में अभी लाना है। अभी के ये समय सबसे में बड़ी तो लोग दिक्कत है। अभी के समय में तो लोग अपनी बातें को खुल के बोलना भी नहीं चाहते। उनको इतना बड़ा ये लगता है मुद्दा कि हम अपनी बातें को कैसे कोई किसी को बता सकते हैं, अपने पर्सनल फीलिंग्स कैसे शेयर कर सकते हैं, वो भी हाँ, सार्वजनिक तौर पर। हाँ, और उससे आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कितना डेटा आप उनसे लोगे। बहुत ज्यादा डेटा ले नहीं सकते आप उनसे, क्योंकि वो गलती होगी उसमें, या फिर वो बोर हो जाएंगे। तो एक लिमिटेड डेटा इंटरेक्शन ही उनके साथ होना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कौन सा डेटा कितना लेवल पे लिया जाएगा। सर उसका एक कारण तो ये भी है ना कि वो इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, मतलब उनकी पर्सनैलिटी अलग है। सब कुछ पूरी थ्योरी आपके पास होनी पड़ेगी कि सारे विभिन्न प्रकार के लोगों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्था का निर्माण, है ना। तो कोई पूरी बात नहीं थ्योरी सर, होनी पड़ेगी आपके हमें पास। हमें भले 5 साल के जगह 15 साल लगे या पूरा जीवन लग जाए, हमें तो ये काम करने ही तो करने हैं। मैंने तो सोच लिया। हाँ, उसके लिए नहीं, उसके वो लिए तो ठीक बात है। उसके लिए हमें सिर्फ परेशानी ये है कि हमें अपने वर्तमान समय में खाने पीने के जो भी चीजें जरूरत है अपने परिवार को पालने के लिए, उसके लिए कुछ उपाय कर लिए जाए। तो उसके लिए मैंने ये तरीका सोचा है कि इस प्रचार यात्रा में ही हम कुछ कुछ ऐसे अपने लिए व्यवस्था बनाते जाएंगे, ऐसे कुछ काम करते जाएंगे कि पूरी जीवन प्रचार भी चलते रहे और हमारा रोजगार भी चलते रहे, और जो भी हमसे लोग जुड़ते रहे उनको भी कमाने का मौका मिले, ताकि वो अपने पेट नहीं पालेंगे तो फिर इस काम नहीं, को तो इन आगे कैसे दोनों विषयों बढ़ाएंगे। को, हाँ, ये आप जरा सोच लीजिए कि इन दोनों विषयों को आप अगर जोड़ पाए तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन रियलिस्टिकली, जैसे मान लीजिए पैसा भी आ रहा है और प्रचार भी हो रहा है, और आपके मजे का काम है प्रचार हमको करना, सिर्फ उतने ही तो पैसे चाहिए जिससे कि हम 5 प्राणी का पेट भर जाए। बाकी तो ऐसो देखिए, मौज की वो तो ठीक जिंदगी, बात है, एक तो वो आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन समृद्धि हो जाने के रोज, बाद मिल जाए, फेमस हो जाने के बाद एक चेहरे फेमस हो जाती है तो उससे तो ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाती है, पूरी दुनिया जानती है। मिल जाए तो बल्ले बल्ले, न मिले तो कम से कम 10, 15, 20 हजार इतने ही मिल जाए तो भी चलेगा। ये, हाँ, ये डिपेंड करता है ना कि क्या लोग अभी जो आपके पास मसाला है उस मसाले को खरीद रहे हैं कि नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है। और वो हाँ, भी तो खरीद भी नहीं रहे, सहयोग रूप से। मैं तो उसके लिए ज्यादातर हम कुछ मसाले कुछ के ऊपर ही अपना ध्यान देता हूँ। ट्रायल है? करते जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, भाई, वो बस पैसा कमाना हमें अलग बात है और इसका सक्सेस होना अलग बात है, हाँ। ये मैं बता रहा हूँ। मतलब हम्म। ये लोगों को एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, ये चीज डिपेंड करती है ज्ञान पे, कौन कैसे उसको समझा रहा है, वो उतना ज्ञान बन गया है कि नहीं बना है ना। कोई अगर उस लेवल पे बन जाएगा तब तो लोग भरोसा भी करने लग जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सर ध्यान है तो ना? तभी देगा ना वो कि जब उसमें मसाला होगा, डोपामाइन मिलेगा उसको। हाँ, मतलब तो पब्लिक अभी किस बात को रेस्पॉन्ड करती है, अभी वो ज्यादा सुनती है जोक्स, है ना, हाँ, तो एक अलग वर्ग हो गया। एंटरटेनमेंट। हाँ, तो वो अलग वर्ग हो गया, और वो वही भी हो ज्यादा गया। इंटरेस्ट है फिर उसको। से सर कुछ कुछ जो लोग है ना, मतलब उनके हाँ, सामने ऐसे कॉमेडी प्रैंक में भी उनको लोग गुस्सा भी देखता है आता ना, है, उनको बस लॉजिक पसंद है। बहुत सारा हाँ, तो पब्लिक वो, प्रैंक भी देखना पसंद करती है। तो हाँ, हम तो वो अलग विषय हो गया ना कि लोग क्या पसंद करते हैं, क्योंकि ये बौद्धिक विषय है। बौद्धिक विषय को आप बहुत ज्यादा स्केल अप नहीं कर सकते, उसकी लिमिटेड परसेंटेज होती है जो उससे खुश होती है। हाँ आप नहीं, इंटेलेक्चुअल वीडियो बनाओ, कॉमेडी वीडियो बनाओ, कॉमेडी वीडियो ज्यादा चलेगा, सीधी सी बात है। हाँ, क्योंकि मेरा एक अपलाइन थे, MLM कंपनी के मेरे सीनियर थे। तो मेरी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई तो वो तो ऐसे ही बोले कि मेरे पास भी ज्ञान की तो दिन भर में बहुत सारा वीडियो आते रहते हैं, हम उसको देखते ही नहीं है, बोर हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो अपने अंदर बहुत सारा भरा पड़ा है। हाँ, कोई कॉमेडी वाली चीज होती है उसको थोड़ा देख कर मनोरंजन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो पैसे कमाने वाली टॉपिक है ना, अगर हाँ, तो आपको वो इन ये लोग, बात बोले
कि आप जो बता रहे हो ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें 50 साल लगे, 100 साल लगे, ऐसा उनका भी मानना था। और 2-3 लोग भी हम ऐसा बताए हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आने में 50 साल, 100 साल, 200 साल ऐसा लगेगा या 20 साल लगेगा, सर ऐसा अलग सर अलग मुझे लोगों के माध्यम से हम टाइम एक्सपेक्टेशन सुने हैं। सर मुझे नहीं क्या एक बात पूछनी थी, ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है ये 4 दिन में आ सकती है क्या? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ऐसे नहीं आ सकती 4 दिन में। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वही है, टेक्निकल काम बाकी है है ना। टेक्निकल काम जो है वो तो टाइम लेगी ना, क्योंकि ऐसे करके मैंने आपको समझाने के एग्जांपल दिया था। जैसे आपको आइडिया आ गया कि सूरज की रोशनी से एक गाड़ी बन सकती है, लेकिन उसके पीछे जो एक्चुअल जब लोग इंजीनियर आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, तो वो एक टाइम तो लेंगे उसको डिजाइन करने का, है ना। तो वो टाइम तो रिसर्चर जो पूरे सिस्टम को समझ रहा होगा, कैसे उसको धरातल पे उतारेगा, बड़े सारे उसमें मतलब टेक्निकल काम होंगे, दार्शनिक लेवल पर भी, अर्थशास्त्र के लेवल पर भी, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के कोई लेवल पर नहीं, भी, पूरा मैनेजमेंट। 2 साल बाद तो हमें एक कम से कम एक स्पेसिफिक वे मिल जाएगा ना, जब 2 साल में हमें कुछ देश यात्रा भी कर लेंगे। अपने प्रचार पर डिपेंड करता है वो। हाँ, 2 क्या साल मिल में जाएगा? देश यात्रा भी हो जाएगा। और फिर एमजी सिरोही सर मतलब कि एक पॉलिटिक्स पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। उसके बाद एक सही तरीके से हम इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और पहुंचाने के लिए जोर तो दे ही सकते हैं कि 2029 में ये आ जाए। बाकी उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन फेज है, वो 5 साल लगे, 10 साल लगे, वो तो बात की बात है। मैं कुछ कहना चाहूंगा जी है ना। क्या है कि मैं भी कई वक्ताओं से जैसे बात करता हूँ लोगों से, तो उसमें संपूर्ण समाधान में 6 हमारे शास्त्र हैं। जैसे कुछ अर्थशास्त्री हैं, वो केवल अर्थशास्त्र के बारे में ही जानना चाहते हैं, उनकी रुचि ही इतनी जी है ना। और कोई दर्शन के विषय का पूरा यही हो कि भाई मुझे दर्शन चाहिए, दर्शन दे दो, मैं दर्शन पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 3 महीने लगे, वो उनके ऊपर की बात है। अलग कॉन्सेप्ट तो पहुंच रहा है। क्या नाम का बिल्कुल सही है कि कभी जैसे एक व्यापारी है नोएडा से, बार बार वो फोन करके यही बोलता है कि भाई कब आएगा संपूर्ण समाधान। अभी उसने ऊपर से पड़ा और वो उसको भी हमारे मंच से मिलाए थे, वो 3 करोड़ रुपए का उनको चेक मिला था, है ना। वो अंदर से काफी टूटा हुआ है कि भाई मैंने मतलब इतना प्रयास किया और कहाँ मैं फैल रहा। वो अपने फैल होने का कारण वो खुद ढूंढ रहा कि मैं कहाँ फैल रहा, और उसकी इच्छा भी है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था बने। अब उस तक मॉडल पहुंचा तो दिया मैंने। आस पास के लोग जब धीरे धीरे बोल रहे हैं तो उसको भी समझ में आएगा भी पढ़ना चाहिए। अभी तो बोल देते हैं लोग ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे, और जिनका खुद में इंटरेस्ट है, जैसे मेरा इंटरेस्ट रहा, आपका इंटरेस्ट है, अमरीक जी का इंटरेस्ट था, ओमकार जी है, तो कुछ लोग आ गए ना, इनका इंटरेस्ट था ऐसे ही। अब इनका जमावड़ा जो है प्लेटफॉर्म पे बनता जा रहा है। और अभी जैसे ऑनलाइन है, ऑनलाइन में साफ दिखता है हमको एक दल बना हुआ नास्तिक। हालांकि वो नास्तिक दल बना नहीं, वो पहले से ही नास्तिक थे, और किसी ने ग्रुप बना दिया तो लोग उसी ग्रुप में शुरू हो गए, है ना। हेलो, हाँ 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 भाई समाज में हर एक प्रकार का आदमी है ना, संगीत बजाने वाला, डांस करने वाला, है ना, और इंजीनियरिंग करने वाला, वो सबके अलग अलग प्लेटफॉर्म है। अब हमें उन प्लेटफॉर्म में देखना होगा कौन सा व्यक्ति है, उसका वो उसकी रुचि क्या है, उसकी रुचि के आधार पर। क्योंकि अब ऑनलाइन तो हम आराम से चाहे अमेरिका तो किसी आदमी से बात कर सकते हैं। हम कोशिश ये करें कि जो मेरे पास ज्ञान है वो सामने वाला ढूंढ रहा है तो उसको मैं पहुंचा दूं। थोड़ी बहुत डिस्कशन वो करेगा और सवाल तो वो पूछेगा आपसे, हमसे, सबसे पूछेगा वो। जब तक उसके सवालों का जवाब हम क्लियर नहीं देंगे एक स्पष्ट रूप से, तब तक वो इस तरफ गति भी नहीं करेगा। और ढूंढ तो सारे ही रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी बने हुए हैं, वो धीरे धीरे इस तरफ लाने कैसे हैं उसी का प्रयास है कि हम ज्यादातर समय किस तरफ देंगे, है ना। मैं कौन, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग है पूरा का पूरा, काफी लोग इनको फॉलो करते हैं। नहीं मेरा गुरु ये बोलता है, मेरा जो धर्म गुरु ये बोलता है, मेरे जो आचार्य ये बोलते हैं। तो वो कौन बोल रहा है, जो आम पब्लिक है वो हमको बोल दिए। फिर वहाँ से बात शुरू होती है कि ठीक है देखो भाई आप अपनी बात रखो, कुछ ठीक बात होगी तो हम सवाल जवाब पूछेंगे आपसे, है ना। अब
ये आप काम, अमरीश जी अपना काम कर रहे हैं साहित्य का, ठीक है अभी आप लिखो, राजीव जी आप अपना काम कर रहे हैं, मेरा अभी जो काम है वो नए वक्ताओं से बात करना, किस प्रकार के वक्ता जो जल्दी आ सके, लोग मुझे भेजते भी है नंबर, भाई आप देखो इनसे बात करके कोशिश करो कि आए। मतलब कि इस तरीके से तो पहले से तो इसका प्रचार प्रसार बढ़ तो रहा है, पर बात वही अभी की भी, अभी आप सोचे ना कि भी कल को ही हमारी बात मान लें, इसके लिए पूरा का पूरा दर्शन जो है हमें वो समझना होगा। तो जब दर्शन समझ में आ जाएगा, सामने वाला जो सवाल पूछेगा उसका आपके पास कंप्लीटली जवाब होगा, और कई उदाहरण होंगे आपके पास, उदाहरण के तौर पर आप उसको हर तरीके से संतुष्ट कर दोगे, है ना। हाँ बिल्कुल, उतना उतना बेहतरीन आंसर होगा। हाँ, और दूसरी बात यहाँ ये भी है कि आदमी जब हम बात करते हैं वो व्यवहार भी देखता है हमारा, कि ये व्यवहार कैसा, किस तरीके से व्यवहार कर रहा है हमारे साथ, तो फिर वो तुलना भी करता है, अपने आज नहीं करेगा तो कल करेगा ही करेगा वो। भाई इसने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है, और इस तरीके से मैं जितना पूछा उतना उसने बोला, और उसके बाद वो चुप हो गया। इसीलिए जरूरी है कि हम इसको रुचि का मामला ही बना के रखें, और अभी की व्यवस्था में पैसे को लेकर जो आपको रास्ता दिखता है वो आप निकालने की कोशिश जो हर आदमी कर ही रहा है, लेकिन मतलब वही है कि ये ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से बूम मारेगी और मतलब उससे मतलब है ना, मतलब ये ज्ञान वाला है ना, तो ज्ञान में परिवर्तन लाने में हर वक्त शुरू में थोड़ा टाइम लगता ही है, और थोड़ा सा प्रयास तो लगेगा, क्योंकि वो भी मान लो किसी ने गीता पढ़ी है, उसके दिमाग में ब्रेन में पूरी उलझी पड़ी है। अब हम सबको प्रेम जी ने कैसे निकाला, प्रेम जी ने हमको थोड़ी निकाला, प्रेम जी ने हमें देखा हम किस मोड़ पे अटके हैं, कहाँ खड़े हैं, है ना। सर मुझे एक बात पूछनी थी, जब हमने सुना सर वो मतलब ये मैंने अभी जो सवाल पूछा कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था 4 दिन में क्यों नहीं आ सकती, तो अमरीश सर ने बोला कि मतलब नहीं आ सकती क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है ना सर, ऐसे बोला ना। हाँ, व्यवस्था जब आप बोलते हो तो व्यवस्था के लिए इसका मतलब होता है कि उस मतलब मैं ऐसे करके ले रहा हूँ उसको, नहीं मतलब मेरा मतलब बोलने का क्या मतलब है कि समझो मैंने ये सवाल पूछा आपको कि 4 दिन में संपूर्ण समाधान व्यवस्था क्यों नहीं आ सकती, तो आपका आंसर ये रहा कि टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर अपन पूरा ध्यान अपन उधर दे देंगे। हाँ टेक्निकल टीम नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्निकल टीम नहीं है कि सारी चीजों को दर्शा सके, बता सके स्टेप बाय स्टेप। मतलब जैसे आप समझो कि जैसे बैंक में आप जाते हो तो एक विधि से वहाँ प्रोसीजर हो रहा होता है। हाँ सर, वो सब सही है, मेरा बस बोलने का ये मतलब था, मतलब हाँ फिर अपन ने पूरा ध्यान उधर ही देना चाहिए ना, टेक्निकल बातों की तरफ। इसमें दोनों बातें है ना कि टेक्निकल डेवलप कैसे होगा, उसके लिए तो एक उस तरीके के लोगों, वो अकेले से नहीं होगा ना, वो उसके लिए एक ग्रुप भी बनाना पड़ेगा ना जो उस दिशा काम करेगा।